Friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous poem, that is My Mother at 66 by Kamla Das. तो जो ये हम पोम पढ़ रहे थे फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, इस तरह से मदर और जो है डॉटर का एक जो है रिलेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी मदर को देख के, जो एजिंग जो है ओल्ड हो रही है डे बाय डे। तो उनके फेस जो है एनर्जी लेस है, उसमें लैक ऑफ एनर्जी, कलर लेस है, पेल हो गया है। और किस तरह से उनसे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से कंपेयर किया है, उन्होंने ऐश से कंपेयर किया है, फॉग से कंपेयर करा है। और उनको एक डर है अपनी मदर को लॉस करने, एंड शी डिडंट वांटेड टू डिडंट वांट टू लॉस हर मदर, अपनी मदर को नहीं खोना चाहती, और ही वांटेड टू बी विद हर मदर। ये हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से वो घर से, जो घर कहाँ था, कोचीन में था, कोचीन से कहाँ जा रही थी, वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी। यहाँ पे बताया गया है क्या है, the poem reflects on their strong bond and affection by describing the speakers of the speaker कौन है बच्चों? दादा अपने ऑब्जर्वेशन of her mother's physical and emotional changes as she, जैसे जैसे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं और इमोशनल चेंजेस वो यहाँ पे डिस्कस करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा है कि जैसे वाइल शी और हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट, रास्ते में वॉज और हर माउथ वॉज ओपन, और ऐसा लग रहा था लाइक एशन। यहाँ पे हमने जैसे पोएटिक और डेथ लाइक क्लियर किया। इन द नेक्स्ट स्टेंजा उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो है शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। एज ओल्ड एज यहाँ पे क्या है, सिंपली वेटिंग डिवाइस इज यू। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि मदर हैं और यहाँ पे कमला दास हैं, किस तरह से वो एक डिस्टेंस पे खड़े होके अपने मदर को फिर से देख रही है और उनको लग रहा है कि उनकी मदर कैसी है। फिर यहाँ पे अपने थॉट को पुट आउट हर थॉट एंड लुक आउटसाइड द विंडो। क्या देख रही है वो, ट्रीज जो है एनर्जी, यंग ट्रीज को देख रही है कि किस तरह के जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, वो दे आर कमिंग आउट पे। सारे के सारे क्या है, यंग ट्रीज हैं, चाहे यंग बॉयज हैं जो खेलने के लिए आ रहे हैं, हैप्पी, सब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी ऑफ लाइफ है। ऑन द अदर हैंड अगर मदर को देखें कैसी है, वो डल है, वीक है, पेल है। मदर्स एजिंग फेस ऐसा है, डल है, वीक है एंड पेल। यहाँ पे उन्होंने लेट विंटर मून से कंपेयर करा है, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था। लेट विंटर मून कैसा होता है, नॉट शाइनी होता है। सिमिलरली उनकी मदर, उनका फेस कैसा था कि एजिंग फेस था, थोड़ा सा डल था, लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन। She then says she would soon see her mother again. She says so because she doesn't want to lose her mother, क्योंकि वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती। तो यहाँ पे हमने उनका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इन समरी में हमने पढ़ा था बच्चों। लास्ट में उन्होंने हर मदर वॉज अबाउट टू डाई बट देन शी ट्राई टू कम आउट ऑफ द सैडनेस एट हर मदर, और से वो बार बार बाहर आना चाह रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हर मदर वॉज अबाउट टू डाई, और उसको दूर करने के लिए वो बार बार स्माइल करी। बट देन शी ट्राई टू कम आउट ऑफ द स्माइल एट हर मदर। शी सेड दैट he would see her. The poet wanted to be with her and didn't want to lose her mother. नहीं चाहते थे, didn't want to lose her mother. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस पढ़े थे, अलिटेरेशन, कंसोनेंट, एसोनेंट, और ये हमने डिस्क्राइब भी करे थे एसोनेंट्स क्या होते हैं और कहाँ पे यूज हुई है। सिमिलर यूज हुई है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो अपोजिट थिंग
by using the word as और like. जब हम as और like word को use करके compare करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? Summary. कहाँ पे यूज हुए? ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड हियर. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग, दैट इट इज योर पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे लिखा हुआ है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन है, यंग है या स्प्रिंटिंग है, ये चीजें. मेटाफर, जब हम डायरेक्टली किसी दो अपोजिट थिंग कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, दैट इज कॉल्ड योर मेटाफर. नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों. इतना हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन पोम. अब हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे और आफ्टर दैट एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज काइंड ऑफ पेन दैट द पोएट फील्स. पोएट जो है किस तरह का उन्हें जो है पेन था, एक था दर्द था. द पोएट फील. When the poet sees mother, aging mother, who is about to die, she felt the pain of losing her. इसको खोने का doesn't loss her, और वो नहीं चाहती, या she didn't want to lose her. Felt the pain of losing her. This is similar to the pain which she used to feel if her mother was not near her. She feels that as her mother is growing old and pale, she will die soon and they will separate. जब फिर दोबारा उनकी मदद मिलेगी, क्या दोबारा मिलेगी? तो इसी दिन था, एक था. They will get separated. Time and death never spare anyone. समय और मृत्यु क्या किसी का जो है आएगी किसी. Never spare anyone, not even the poet's mother, and so she has to lose her mother. एक ना एक दिन जो है हमें अपने जो है जो भी है हमारे क्लोज हैं, चाहे मदर है, चाहे फादर है, ब्रदर है, सिबलिंग्स है, तो एक ना एक दिन जो है हमें सेपरेट होना है. Why are the young trees described as sprinting? यहाँ पे जो यंग ट्रीज हैं, क्यों यहाँ पे यूज करा है वर्ड स्प्रिंटिंग? मीन्स क्या है बच्चों? वो क्या है, इस समय उनको लग रहा था फुल ऑफ एनर्जी है. Way to airport, she saw the trees beside the road which seemed to be. Actual में क्या है वो स्टेशन, but seemed to be running fast as she was traveling in a car. और ऐसा लग रहा था, seemed to be. The trees क्या कर रहे हैं? They were also traveling with them. It seemed as if they were. Here the poet tries to show the difference between her pale and weak mother, who looked like a corpse, and the trees that were running and were full of running. तो उन्होंने अपने मदर से कहा था कि वीक हो गया है, पेल हो गया है, डल हो गया है, लाइक अ कॉप्स. Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their house? The poet brings in the image of married children to show the deep contrast between the joy and happiness of the life which can be seen in the married children and the passivity of life which can be felt by looking at the ashen face of mother, old mother, who is old and decayed. So day by day कमजोर हो रही थी, वो ओल्ड हो रही थी, डिजाइन हो रही थी. अकॉर्डिंग टू द एज से हमारे जो फेस में कैसा हो जाते हैं, डल हो जाता है, तो शाइनिंग यूथ जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है. व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द, क्यों उन्होंने लेट विंटर मून से जैसे भी जिस तरह से लेट विंटर मून फेल होता है, शाइन नहीं करता उतना ज्यादा. सिमिलरली उन्होंने अपनी मदर को, द मदर हैज बीन compared to the late winter's moon because the moon in the winter season is dim and not shiny, appears lifeless. It does not look shiny. Similarly, the poet's mother, due to aging, उम्र से जो है के हिसाब से has become dull. Her color is similar late winter moon. It looks dull and has lost its youth. Looks like. Next question है बच्चों, what do the parting words of the poet and her smile signify? The poet's parting word क्या था? See you
soon, Amma. Show the pain, fear of losing her. क्या पता चलता जो उनका पेन है, losing her. But she smiles and looks at her mother to give her ailing mother assurance that she will meet her soon. There एक hope थी, तो स्माइल कर रही थी, ब्रेवली जो है उन्होंने जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको जो है दूर कर अलग करके उन्होंने स्माइल किया था। उसमें एक आशा थी कि मदर को एश्योरेंस दिला रही थी दैट शी विल मीट हर सून। हियर वन कैन इजीली सी दैट शी इज ट्राइंग टू हाइड, क्या हाइड करने की कोशिश है, रियल फीलिंग ऑफ पेन, फियर छुपा रही थी, वो स्माइल कर रही थी, दिखा रही थी उनको, पर अंदर जो पेन था उनको हाइड कर रही थी। And tries to console herself and her mother that they both will be able to see each other again. और दोनों एक दूसरे को एश्योरेंस दिला रहे थे कि हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो बहुत इजी फॉर्म है और आपको इस तरह से लर्न करने हैं। और उसके एक आते हैं आपके एक्सपेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि एक्सपेक्ट दिया रहता है और उससे बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। इससे पता चलता है बच्चों कितना आपके समझ में आया है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द पोएट ऑफ द पोम। कई बार मैंने रिपीट करा है इंडियन इज द पोएट ऑफ पोम। तो कोई भी पोम जो है आप अगर यहाँ पे हम पढ़ाते हैं तो घर पे जाके अपने नोट्स बनाए और पोम का नाम लिखिए और एक पीछे पोएट का नाम लिखते रहिए, पोएट का। Who is the poet of this poem? John Keats, Rudyard Kipling, William Wordsworth, Kamla Das. Obviously, कौन है? Kamla Das. What is her work known for? उनका वर्क किस, जब हमने फर्स्ट स्लाइड करी थी बच्चों, बताया था आपको कि वो किस लिए जानी जाती है। हर वर्क नोन फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी, फ्लेवर ऑफ द सॉइल, इसके लिए वो उनका काम जो है जाना जाता है, ना कि फॉर इट्स पॉपुलैरिटी, इट्स स्टाइल, फॉर द एक्सप्रेशंस यूज। तो ए इज योर राइट आंसर, कि उनका जो है नोन फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। What is the kind of pain and ache that the poet feels? किस टाइप का जो है टाइप का था बच्चों? Something from mother, हार्ट अटैक का या हेडेक का, या चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर, बच्चे उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, कैसे दर्द, या हार्ट अटैक का उनको पेन था, एक था। ऑब्वियसली लॉसिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का डर था। उनकी मदर डे बाई डे क्या होती थी, ओल्ड हो रही थी, वीक हो रही थी। इट्स राइट आंसर, लॉसिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन एंड नॉवेल? तो ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था बच्चों, किन लैंग्वेजेस को वो यूज करती थी। इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड मलयालम। फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था बच्चों इंग्लिश एंड मलयालम। अगर आपको चेक, यहाँ पे हमने ये मैंने हाईलाइट करे थे कुछ पॉइंट्स बच्चों। तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। ये यहाँ पे हमने मार्क भी करा था और आपको बताया भी था। नेक्स्ट है कि किन, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस जो है नाम से उनकी जो है बुक्स पब्लिश हुई है, नॉवेल्स पब्लिश हुई है, माधवी कुट्टी, और किन किन लैंग्वेज में लिखी है, ये भी यहाँ पे हमने मार्क करा था, इंग्लिश एंड मलयालम। तो जो ये हम पोम पढ़ रहे थे, कमला दास की लिखी हुई है, और यहाँ पे जो हम एमसीक्यू कर रहे थे, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि वो किस नाम से ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, इस नाम से जो है उनका वर्क जाना चाहता है। और सेकंड क्वेश्चन था बच्चों कि किस लैंग्वेज में उनकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल पब्लिश हुई थी। कौन कौन सी दो लैंग्वेज थी, मलयालम एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे आंसर दोनों क्वेश्चन का है कि ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल।
यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन था जो अभी हमने मार्क करके बताया कि इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट है लॉकिंग हर मदर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों कि किस लैंग्वेज में, तो यही हमने बताया कि फर्स्ट स्लाइड में हम ऑलरेडी डिस्कस किया था और आपको बोला था कि सारी फोकस करें क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही हम क्वेश्चन पुट करते हैं आपसे। कौन सी दो लैंग्वेजेस हैं जिनमें उनकी नॉवेल्स और स्टोरीज पब्लिश हुई थी? इंग्लिश एंड मलयालम। The languages has Kamala Das written stories and novels, English and Malayalam. Next question है बच्चों, name the poetic devices used in the poem. कौन कौन से devices यूज है? भी है, simile भी है, alliteration भी है, all of these. तो अभी हमने जो poetic devices पढ़े थे बच्चों, metaphor भी था कि किस तरह से उन्होंने जो है indirect compare किया था, simile थी compare the face of the mother with लेट विंटर मून से करा हुआ था, एश से करा हुआ था, यूजिंग द वर्ड लाइक और एश। तो हमने पहले भी बताया था कि आपको जब सिंपली यूज करते हैं पोएटिक डिवाइस, देन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एश। क्लियर? अलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में, एक के बाद एक वर्ड कॉन्जिक्यूटिव जो है साउंड कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? अलिट्रेशन। तो इनमें मेटाफर भी है, सिमिली भी है, अलिट्रेशन भी है। तो आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माय मदर एट 66? तो क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज योर पोएट फेयर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर। क्या उन्हें डर था अपनी मदर को लॉस करने का, या पोएट फेयर ऑफ मूविंग फास्ट, कि उनका जो डर था पोएट फेयर ऑफ मूविंग फास्ट, या पोएट इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, या उनके अंदर जो है इनएबिलिटी अपने जो फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, किस चीज का डर था उनको? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? क्या सिग्निफिकेंस है माय मदर एट 60 से? तो ये टाइटल दिया गया है कि पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर। A option is the right answer. Now come to the next question, that is which poetic device is used in painting? हमने पहले भी बोला था आपको, अगर हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रीज इज पेंटिंग। तो क्या ये मेटाफोर है, ये है अलिट्रेशन है, या पर्सोनिफिकेशन है? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर पर्सोनिफिकेशन। हम जो है ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज? दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। क्लियर बच्चों? तो आपको समझना है, और उसी तरह से क्योंकि हम ऑलरेडी हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोम, और कौन कौन सी जो है लैंग्वेजेस यूज करी हैं, या यहाँ पे क्यों यूज करा है, किससे कंपेयर करा है, अलिट्रेशन यूज है, तो ऑल दिस ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज? यहाँ पे जो पेड़ जो है सीम टू बी रनिंग, जो हमें लग रहा है कि दौड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो नहीं दौड़ रहे हैं ना बच्चों, टू बी रनिंग। तो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं रनिंग ट्रीज? फास्ट मूविंग अपियरेंस, क्या वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अपियरेंस दिख रहा है कि उनका दौड़ रहे हैं? स्पीड ऑफ द मूविंग कार, या फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, या यहाँ पे ये बता रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं फास्ट मूविंग चेंजेस आते हैं ह्यूमन लाइफ में फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से जो है किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं टू ओल्ड एज में, या ये सिग्निफाई? द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। क्लियर? हु लिव्स एट कोचीन? कौन रहता था कोचीन में? पोएट रहते थे, या पेरेंट्स, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ देम? कौन रहते थे बच्चों? पोएट, her parents, या none of them? Obviously कौन रहता था? Who lived at Kochi? Her parents। क्योंकि पोएट कहाँ रहती थी, कहाँ जा रही थी? अब्रॉड। व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई? एशियन फेस क्या सिग्निफाई कर रहा है? कलर ऑफ फेस,
face is covered with ash, the pale and lifeless face of poet's mother. That to show ugly face. तो क्या शो कर रहा है बच्चों यहाँ पे? ashen face by color of face. Face is covered with ash, pale and lifeless face of poet's mother. पूरे पोम में हमने यही पढ़ा है कि उनकी जो ओल्ड मदर है किस तरह से उनका फेस कैसा है, एश लाइक है, पॉप से डार्क लाइट उन्होंने कंपेयर करा है, डल हो गया है, लैक ऑफ एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है. ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर सी, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर. क्लियर? तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? पोएट ने आउटसाइड द कार क्या नोटिस करा? स्पेंडिंग रनिंग चिल्ड्रन, schools and roads, other vehicles and many people on the road. तो क्या उन्होंने नोट करा है बच्चों? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन. तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हम करें, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं वो हम कल जो है डिस्कस करेंगे बच्चों. तो जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए और कल हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस